subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है CS प्रिंस कुणाल। मैं आपका आज अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और 1% कंपनी के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो उससे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि LLP और 1% कंपनी होता क्या है, ताकि आप पॉइंट्स को अच्छे से समझ सके। LLP वैसे पार्टनरशिप फर्म को बोलते हैं जिसको 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं और जिसका पंजीकरण LLP एक्ट 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत करवाते हैं। वहीं 1% कंपनी वैसे कंपनी को बोलते हैं जिसको एक आदमी स्टार्ट करता है और उसका पंजीकरण वो कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधान के अनुसार कंपनी मंत्रालय के पास करवाता है। तो दोस्तों, LLP और 1% कंपनी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों नेम। दोस्तों, LLP के नाम के लास्ट में LLP लगा होता है, वही 1% कंपनी के नाम में बीच में OPC और लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों रजिस्ट्रेशन की, तो LLP का रजिस्ट्रेशन LLP एक्ट 2008 के प्रोविजन के अनुसार होता है, वही 1% कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार होता है। दोस्तों, टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो LLP को 30% की दर से इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, वही 1% कंपनी को 25% इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। लाइफ की बात करें दोस्तों तो LLP की लाइफ परपेचुअल होती है और 1% कंपनी की भी लाइफ परपेचुअल होती है। नेक्स्ट है पॉइंट दोस्तों लीगल स्टेटस। LLP भी जो कि रजिस्टर्ड है तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है दोस्तों, कानून की नज़र में आर्टिफिशियल पर्सन होती है। वहीं 1% कंपनी भी चूँकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मिनिमम मेंबर। दोस्तों, LLP बनाने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, वही 1% कंपनी एक इंसान स्टार्ट कर सकता है। मैक्सिमम मेंबर दोस्तों LLP में मैक्सिमम जितने भी आप मेंबर चाहे रख सकते हैं, पार्टनर चाहे रख सकते हैं, वही 1% कंपनी में मैक्सिमम मेंबर एक ही होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है मेंबर्स लायबिलिटी। दोस्तों, LLP में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वही 1% कंपनी में जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी भी जितने अमाउंट का वो शेयर लेते हैं उतने तक लिमिटेड होती है। अगर कंपनी को ज़्यादा लॉस भी लग जाए तब भी उनको अपने पॉकेट से नहीं देना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है मिनिमम डायरेक्टर। दोस्तों, LLP में हम लोग डायरेक्टर को डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम से भी जानते हैं, जो मिनिमम 2 होने चाहिए, वही 1% कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होने चाहिए। वो चाहे तो शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, सेम पर्सन शेयर होल्डर और डायरेक्टर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मैक्सिमम डायरेक्टर की, तो LLP में मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट पे कोई रोक टोक नहीं है, कितने भी डायरेक्टर हो सकते हैं। वही कंपनी में बात करें 1% कंपनी में तो 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों क्या NRI और फॉरेनर स्टार्ट कर सकता है LLP और 1% कंपनी को, तो LLP को फॉरेनर और NRI स्टार्ट कर सकता है दोस्तों, वही 1% कंपनी को वो स्टार्ट नहीं कर सकता, उनको नहीं बना सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, तो LLP में आपको LLP डीड बनाना होता है, वही 1% कंपनी की बात करें दोस्तों तो इसमें MOA AOA इनका फाउंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की, तो LLP को बनाने का खर्च कंपेरिजन में लेस होता है, कम होता है, वही 1% कंपनी थोड़ा ज़्यादा पैसे लगते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कंप्लायंसेस की, तो LLP को कंप्लायंसेस कम करनी पड़ती है सालाना, वही 1% कंपनी को ज़्यादा से कंप्लायंसेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो LLP को मेंटेन करना कम कॉस्टली है, 1% कंपनी को मेंटेन करना थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। वही बात करें दोस्तों क्लोजर कॉस्ट की, बंद करने कॉस्ट की, तो LLP को बंद करना थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, वही LLP को बंद करना कम कॉस्टली है, वही 1% कंपनी को बंद करना थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। दोस्तों, अब बात करें प्रॉफिट शेयरिंग की, तो LLP में जो प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है, वही 1% कंपनी में एक ही मालिक होते हैं तो सारा प्रॉफिट मालिक का ही होता है। दोस्तों, बात करें इन्फॉर्मेशन मेड टू पब्लिक, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो LLP को भी कंपनी की तरह इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में शेयर करना होता है, 1% कंपनी में को भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में शेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि LLP में जो डिसीजन मेकिंग है
वो ज़्यादा पार्टनर्स होने से स्लो हो जाते हैं। 1% कंपनी में चूंकि एक ही मालिक होता है और अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी एक ही हो तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। और अब बात करें दोस्तों ऑडिट रिक्वायरमेंट की, तो एलएलपी को सालाना 40 लाख टर्नओवर तक कोई ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती। वही 1% कंपनी को अगर जीरो भी टर्नओवर हो या नील में भी प्रॉफिट हो लॉस हो तब भी उसको ऑडिट कराना होता है सालाना। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो दोनों में ही आपको मिनिमम कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है, आप चाहे जितने भी कैपिटल से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करें ऑनरशिप मैनेजमेंट की, तो दोस्तों एलएलपी में ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट डिफरेंट हो सकता है और सेम भी हो सकता है। दो पार्टनर्स हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हो सकते हैं या दूसरे को डेजिग्नेटेड पार्टनर रख सकते हैं। वही 1% कंपनी में बात करें जिसमें एक शेयर होल्डर एक मालिक होता है तो ऑनरशिप और मैनेजमेंट एक ही आदमी के हाथ में होता है। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करें एनुअल फाइलिंग की, तो एलएलपी को एनुअल बेसिस पे फॉर्म 8, फॉर्म 11 और आईटीआर फाइल करना होता है। वही 1% कंपनी को एफसी 4, MGT 7 और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। और इसके बाद बात करें दोस्तों ऑडिटर अपॉइंटमेंट की, तो एलएलपी को साल में या बनने के बाद कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना पड़ता और 1% कंपनी को कंपनी बनने के बाद ही 1 महीने के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। अब बात करें दोस्तों फंड रेजिंग की, तो एलएलपी में आप फंड रेज लोन के रूप में कैपिटल के रूप पार्टनर्स कैपिटल के रूप में कर सकते हैं। वही 1% कंपनी लोन कैपिटल और डेट्स के रूप में कैपिटल रेज कर सकती है। अब दोस्तों लास्ट में बात करें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो जो एलएलपी है उसमें बाय वे ऑफ डीड सप्लीमेंट्री डीड आप दूसरे पार्टनर्स को जोड़ सकते हैं, जो मालिकाना हक है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वही 1% कंपनी की बात करें दोस्तों तो उसमें एक ही शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर चाहे तो किसी और को अपना शेयर ट्रांसफर करके उसको शेयर होल्डर बना सकता है या उसकी मृत्यु हो जाने पर नॉमिनी शेयर होल्डर बन करके कंपनी को चलाता है। तो दोस्तों एलएलपी और कंपनी के बीच में 26 जो डिफरेंसेस थे मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको एलएलपी 1% कंपनी या कंपनी एनजीओ से रिलेटेड कोई भी सीएससीएस या लीगल सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे एक्सपर्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई डाउट हो जो अभी भी बचा हो आपके दिमाग में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसको डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग समय निकाल कर उसका जरूर जवाब देंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।